जय हिंद बेटा। जैसा कि कल हमने बाल महाभारत कथा का अध्याय या चैप्टर नंबर 12 द्रौपदी स्वयंवर से प्रारंभ किए थे पढ़ना, और पढ़ते पढ़ते फिर इंद्रप्रस्थ पे पढ़े। इंद्रप्रस्थ की कहानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ जाना कैसे हुआ युधिष्ठिर जी का, और इंद्रप्रस्थ में क्या क्या घटना हुई। इंद्रप्रस्थ को पढ़ते हुए फिर उसके बाद हमने जरासंध के बारे में पढ़ा। अब आज हम लोग शकुनी का प्रवेश पढ़ेंगे कि हस्तिनापुर शकुनी का आगमन क्यों हुआ, क्योंकि हस्तिनापुर का शकुनी का तो शकुनी जी थे नहीं हस्तिनापुर के, तो शकुनी जी हस्तिनापुर आए क्यों, उसका कारण था, क्यों रहे, उनको क्यों इतना समय तक रहना पड़ा, किस विचार से, किस निश्चय से, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं शकुनी का प्रवेश चैप्टर नंबर 15। कल हमने 12 से स्टार्ट किया था, 14 चैप्टर तक हम लोग पढ़े थे। आज हम 15 चैप्टर पढ़ेंगे। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यहाँ शपथ लेता हूँ कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों का किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। कौन कह रहा है बेटा? ये युधिष्ठिर कि एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों का किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मतलब और किसी रिलेशन से और किसी सगे संबंधी पे उनका ना भला करेंगे ना बुरा करेंगे, उन पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारे जो संबंध हैं, हमारे जो सगे संबंधी हैं, अब उन्हीं से विचार विमर्श करेंगे और उन्हीं के भले और हानि जो लाभ होगा उन्हीं के बारे में हम बातचीत करेंगे। ऐसा प्रण कौन लेता है? युधिष्ठिर। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मन मुटाव होने का डर हो, क्योंकि मन मुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। आपस में मन मुटाव का मतलब बेटा, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, भाई भाई का मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, भाई बहन से हो जाता है, पति पत्नी से हो जाता है, अंकल आंटी से हो जाता है, मौसी चाचा से हो जाता है, चाचा चाची से हो जाता है। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, अगर बात कर 2 मिनट बैठ कर बातचीत कर लिया जाए, विचार कर लिया जाए कि किस पॉइंट, किस विचार से मन मुटाव हुआ है, क्या समस्या है, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन लोग इसे नहीं करते हैं, बल्कि कुछ बातें, कुछ पॉइंट, पूरा तथ्य उनके पास नहीं रहता है, कुछ उनका पॉइंट लेके और कुछ उनका पॉइंट उनके पास है और उनका पॉइंट उनके पास है। ए वाले के पास बी का है, बी वाले का ए के पास है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपस में मन में माइंड घूमते जा रहे हैं, उसका निगेटिविटी बनता जा रहा है, निगेटिव बनता जा रहा है, और उसका एंड द रिजल्ट निगेटिव ही आता है। अगर 2 मिनट 5 मिनट कभी आपस में मिले और उसके ऊपर डिस्कशन किया जाए, विचार किया जाए, विमर्श किया जाए, तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा, क्योंकि काम, क्रोध, मद, लोभ, क्रोध जब ही गुस्सा आपको आता है, माइंड आता है, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड रहता है, जो सोचने का थॉट प्रोसेसिंग होता है, वो आपका स्टॉप हो जाता है। और जब ब्रेन में थॉट प्रोसेसिंग, सोचने की प्रक्रिया स्टॉप हो जाएगी, तो आप कुछ ना कुछ गलत उस समय एक्शन ले लेंगे और बाद में रिजल्ट उसका क्या निकलेगा? निगेटिव मिलेगा। जैसे एक कांच के कटोरी को, प्लेट को हाथ में लीजिए, और अगर टाइल्स पे गिर जाए, स्टोन पे गिर जाए, टूटने के बाद बोले सॉरी, तो क्या सॉरी कहने से, प्लीज़ पार्डन मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हुई, मुझसे अत्यंत दुख हो रहा है, क्या वह कांच का प्लेट फिर से जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। ऐसा युधिष्ठिर कर रहे हैं बेटा। जो दुर्योधन हैं या कौरव हैं, पांडव और कौरव थे, पता है, धृतराष्ट्र के जो सारे पुत्र हैं उनका नाम पड़ा कौरव, और पांडु के जो पुत्र थे उनका नाम पड़ा पांडव। उनकी बात मैं टालूंगा नहीं, उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। जैसे मैं चाहूँ कि आप मुझसे प्रसन्न रहिए, तो मुझे वह कार्य करना पड़ेगा जिसमें आपकी इच्छा जाहिर हो, वो सही हो या गलत हो। अगर आप गलत कर रहे हैं, उसमें मैं विरोध करूँगा, अपोजिट करूँगा, कुछ सोल्यूशन भी दूंगा, तो आप उसको एग्री नहीं करेंगे, डिसएग्री करेंगे, अपनी सहमति नहीं बनाएंगे, और जब सहमति बन नहीं पाएगी, वहीं से विरोध, अपोजिट का भाव होता है। ठीक है। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। युधिष्ठिर के जो 4 भाई और हैं, आज एक दूसरे भाई बहन में या एक दो भाई हैं, उसमें आपस में नहीं जुड़ पा रही है, आपस में मतभेद हो जा रहा है, प्यार मोहब्बत नहीं है, भाईचारा नहीं है। 5 भाई थे, पांचों भाई कैसे संगठन बना के, कैसे संगति एक विचार पे करे होंगे। मजाक की बात तो है नहीं। आज पति पत्नी में भी अपना विचार नहीं हो पा रहा है,
पति एक रूम में सो रहा है, पत्नी एक दूसरे रूम में सो रही है, मोबाइल लेके मैसेज पे मैसेज को कर रही है, उसके बाद लड़ाई हो गई है। मतलब पेशेंस नाम की चीज़ आज के समय बहुत कम हो गया है। और पेशेंस का रिजल्ट ये है कि जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन का नेचर हो रहा है, धीरे धीरे बदलता जा रहा है, क्योंकि उनका प्रिजर्वेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। और जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं होगा, क्षमता नहीं होगा, वो बेटा गुस्सा बहुत जल्दी कर लेगा, एक्शन बहुत जल्दी ले लेगा, उग्रवाद की स्टार्ट कर देगा बहुत जल्दी। अब ये सब हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। जैसे गुस्सा आया, टीवी उठाए पटक दिए, अब 5 मिनट बाद फिर सोच रहे हैं। अब तो इंडिया श्रीलंका का मैच था, या इंडिया पाकिस्तान का मैच था, इंग्लैंड का मैच था, अब क्या किया जाए? अब टीवी फूट गई, चलो फिर पैसा लगाओ, फिर टीवी नहीं लाओ। तो रुक जाओ, ठहर जाओ, बोलो रुको, अभी नहीं 10 मिनट बाद फोड़ते हैं। 10 मिनट बाद घूम टहल के आइए, फोड़ेंगे ही नहीं। आप कहें हैं मेरा टीवी मैं क्यों फोड़ूं, कौन नया टीवी लाएगा फिर से? एक बार लाने में तो ये समस्या हो गई, दूसरा कौन लाएगा? वे भी इसी निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ का ठाठ बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। युधिष्ठिर प्रयास कर रहे हैं कि किसी और प्रांत, किसी और राजा महाराजा से हमारा लड़ाई ना हो, सारे किसी का मतभेद ना हो जाए, कोई इशू ना क्रिएट हो जाए फिर से, क्योंकि इतने सारे सॉल्यूशन, इतने सारे प्रॉब्लम को फेस करने के बाद तो यह राजसूय यज्ञ कर रहे हैं जिससे कि लोगों का कल्याण हो, लोगों का भला हो। लेकिन जो दुर्योधन है, जो धृतराष्ट्र का पुत्र सबसे बड़ा जो दुर्योधन है, उसके मन में कहीं ना कहीं उनको लेके द्वेष है, बैड फीलिंग है, दुर्व्यवहार है। क्योंकि वो समृद्धि परिवार, जब भी कोई, हमने कल भी कहा था कि जब भी आप विकास करेंगे तो बगल वालों को कम तकलीफ होगा, आपके पड़ोसी को ज़्यादा तकलीफ होगा। अगर 2 कार अभी आपके यहाँ जाएगी ना, तो पड़ोसी कहेगा ये तो बड़ा असंभव की बात है, इनके यहाँ कैसे? लोगों के घर में क्या पका है उनको नहीं पता रहता है, लेकिन बगल वाले के घर में क्या पका, खिचड़ी की महक चली जाए तो उनको पता चल जाए खिचड़ी बन गई है। ये समस्या कल भी था, आज भी था। आज लोग कहते हैं आज कल का समय, आज कल का समय नहीं बेटा, समय हमेशा ही ऐसा रहा हुआ है। उनको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत है, और अपने इतिहास को जानेंगे तब आजकल बहुत सारी चीज़ें, बातें वो सोच समझ के करेंगे। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने। बहुत सारे राजा थे, महाराजा थे, जो अलग अलग साम्राज्य के थे, वो पांडवों के मित्र बनते चले गए। क्योंकि जरासंघ वाला था, जरासंघ सबको अधीन किया हुआ था। जब जरासंघ का वध उन्होंने कर दिया तो जितने जरासंघ, जितने कैदी बनाए होते उनके अधीन हो ही गए। सिंपल सी बात है भाई, प्राइम मिनिस्टर एक है, प्राइम मिनिस्टर को कोई हरा दिया तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? 2 बन जाएगा। तो जो प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट मिनिस्टर थे, या काउंसिल मिनिस्टर थे, एमएलए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, वो सारा किसके अंडर आ जाएंगे? मान लीजिए मोदी जी थे तो हो जाएंगे, मान लीजिए राहुल गांधी जी बन जाए, या पर्सन ए हो, पर्सन बी हो जाए, तो बी के कंट्रोल में आ जाएंगे ना। तो ऐसा हो गया कि युधिष्ठिर जो जरासंध के संरक्षण में थे, वो किसके संरक्षण में आ गए? युधिष्ठिर जी के। पांडव के परम मित्र बने हैं। इस सब के स्मरण मात्र से उसका दुख और भी असहन हो उठा है। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगती थी। मतलब जब भी वो देखता था पांडवों के जो डिजायर थे, जो पैशन थे, जो समृद्धि थी, जो उनको उपलब्धि प्राप्त हुई थी, उनके धन का, उनके बल का, उनके तन का, उनके शारीरिक का, उनके मानसिक का, उनके शस्त्र अस्त्र का, उनके ज्ञान का, उनके प्रचार का, उनके विख्यात का, वो दुखी हो जाता था। आज भी ईर्ष्या द्वेष है लोगों में। वो किसी को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, किसी का पैर काटने का ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसका पैर खींचे हुए गिर जाए। पहले के समय तुलना में आज थोड़ा और ज़्यादा हो गया है। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज़ खड़ा हुआ था कि उसे यह भी पता न लगा कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। पहले कोप भवन होता था, जब आदमी को दुख होता था, तकलीफ होता था, आदमी उसी में जाके मतलब रोता था, मतलब अपने जो सैड मोमेंट होता था। जैसे आज सैड मोमेंट हो जाते हैं, थोड़ा दुखी हो जाते हैं, दुखी में और दुख का गाना सुनेंगे। ये पता नहीं कौन साइकोलॉजी की बीमारी है। सैड मोमेंट में आदमी और दुख सुनेगा तो क्या होगा? मेमोरी उसे और एक्सेप्ट करेगी।
जो हमारा सेरिब्रम पार्ट है, जो सेरिब्लम है, जो मेडुला है, हमारा जो सीना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन से मैसेंजर हमारे बॉडी में थ्रो हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि जैसा ब्रेन थिंकिंग करेगी वैसे ही बॉडी क्या करेगी, एक्शन लेगी, और जैसा ही एक्शन होगा वैसे ही रिएक्शन होगा, जैसा ही एक्शन होगा वैसे ही रिजल्ट होगा। यस और नो? यस। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे यह भी पता न लगा कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनी खड़ा हुआ है। मतलब यह भी पता न लगा, यहाँ ये तात्पर्य है बेटा, कितने धीर वीर गंभीर से मतलब उस चीज में डूबा हुआ था, इतना डीपली डूबा हुआ था उनके चिंतन में, उसको यह एहसास भी नहीं हुआ, फीलिंग भी नहीं हुआ कि समवन मोमेंट, किसी का मोमेंट हो रहा है, कोई हमारे आसपास खड़ा हुआ है। शैडो भी नहीं दिखी, भनक भी नहीं दिखी, आवाज भी नहीं आया। बेटा यूं चिंतित और उदास क्यों खड़े हो, ऐसा कौन पूछ रहा है बेटा? शकुनी। अब किससे पूछ रहा है? दुर्योधन। भांजे जी से पूछ रहे हैं। आपने मामा और भांजे कहानी खूब सुना होगा। कौन सा दुख तुमको सता रहा है, ऐसी कौन सी पीड़ा है जो आपको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाठ बाट से राज कर रहा है, यह सब इन आंखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं। दुर्योधन का युधिष्ठिर के प्रति एक ही मतलब दुख है कि इतना समस्या, इतना चीज करने के बाद भी वो ठाठ बाट से राज्य कर रहा है, प्रचलित हो रहा है, विख्यात हो रहा है, साम्राज्य उसका डेवलप हो रहा है, इकोनॉमिक उसका डेवलप हो रहा है, राजस्व जो उसका विभाग उसका डेवलपमेंट हो रहा है, चारों भाई को बल मिल रहा है, शस्त्र मिल गया, शक्ति प्रदान हो रही है, प्रचलित हो गया है, विख्यात हो गया है। मतलब जो भी युधिष्ठिर करता था, भाई सही काम करेंगे तो आपको फेमस होंगे ना, लेकिन लोग उसके भी विरोधी होंगे। आप ये मत सोचिए सही काम आप करेंगे तो लोग, सारे लोग पसंद ही करेंगे। आप बहुत सारे ऐसे आपके घर के होंगे, नेबर्स होंगे, पड़ोसी होंगे, आपके इन द मेंबर ऑफ फैमिली में भी कोई सदस्य होगा, परिवार में खुद का हो सकता कोई भाई ही हो, कोई अंकल ही हो, कोई आंटी ही हो, कोई चाचा ही हो, कोई दादा ही हो, कोई नाना ही हो, कोई मामा हो, कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं। और बाहर वालों को कम समस्या होती है आपके सक्सेस या अनसक्सेस होने से, लेकिन आपके जो घर के अगल बगल पड़ोसी होते हैं उनको ज़्यादा प्रभाव होता है अगर आप सुख समृद्धि प्रदान करने लगते हैं तो। मेहनत करके प्राप्त करेंगे तो भी उनको तकलीफ हो रहा है, क्योंकि आप एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे हैं। और लोग चाहते हैं आपको एक्सप्लॉइट करें, कोई भी चाहता है। 40 साल के व्यक्ति चाहता है 10 साल के बच्चों को मेंटल कैच करके उसको एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, क्षमता है, साइकोलॉजी खेलने का गेम। यह सब इन आंखों से देखकर मैं कैसे शोक न करूं, मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं, उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो उपभोग वे कर रहे हैं। ऐसा तो कोई नहीं है कि कुछ आपने जो दिया उनको, जो आपकी इच्छा थी उससे हमने डिवीजन किया, और जो पार्ट्स हमने, जो डिवीजन का पार्ट उनको इंद्रप्रस्थ खांडव दिया, उसी को उन्होंने अच्छे से अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से उन्होंने क्रिएट किया। तो आप क्यों दुखी होते हैं? उसी का तो उपभोग वो कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। उनकी जो राइट थी, उनका जो राइट्स था, उनका जो अधिकार था, जैसे इसलिए फंडामेंटल राइट सबको पढ़ना चाहिए। मौलिक अधिकार क्या है सबको पढ़ना चाहिए हमारा, और फंडामेंटल राइट के साथ ड्यूटीज भी पढ़ना चाहिए कि हमारी ड्यूटीज क्या है। अधिकार तो लोग पढ़ते हैं क्योंकि ये दोनों को रिलेटेड होते हैं, अधिकार और ड्यूटी दोनों साथ साथ काम करते हैं। अगर आप ड्यूटीज करते हैं तो राइट्स आपके पास खुद ही रहेगी। ये मैं नहीं, महात्मा गांधी कह रहे हैं बेटा कि ड्यूटी परफॉर्म करिए, राइट आपके पास खुद ही दौड़ता चला आएगा। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? देखो तुम जी छोटा क्यों करते हो? क्योंकि उन्होंने अपने मेहनत से, अपने शक्ति से, अपने धैर्य से, अपने पेशेंस से, अपने कर्म से उस चीज़ को अर्जित किया हुआ है, उनका परिश्रम है उसमें। तो आपको द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी से जलना नहीं चाहिए। और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है?
तुम्हें कमी किस बात का है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार का विजय पा सकते हो। फिर दुखी क्यों करते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों न कर दें। मतलब दुर्योधन को उन्होंने लालसा दिया और इतनी ताकत बताए, तो दुर्योधन को लगा जब हमारे पास सारी ताकत है ही, हमारे जैसे हमारे पास कर्ण है, हमारे पास भीष्म पितामह है, हमारे पास कृपाचार्य है, हमारे पास द्रोणाचार्य है, हमारे पास अश्वत्थामा है, इतने महाबली रहते हुए, इतने महावीर जो कभी मरेंगे नहीं, भीष्म पितामह मतलब इच्छा मृत्यु का वरदान है, शस्त्र अस्त्र में निपुण है, एक एक से योद्धा हैं। वो तो उधर शिष्य हैं, अर्जुन तो शिष्य हैं, लेकिन इधर गुरु द्रोणाचार्य हैं, तो उसको अहम आ गया कि जब इतनी शक्ति ऑलरेडी हमारे पास प्राप्त हुई है तो हम डरते क्यों हैं? क्यों हम चढ़ाई करके जो वो है वो भी जीत लें। शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही न करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। जैसे राजनीतिक होता है वैसे कूटनीतिक होता है बेटा। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूं जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सके। भाई अगर आप बिना लड़े हमें कुछ आपसे चीज़ें मिल जाए, बात करने से, व्यवहार करने से, अपने माइंड का यूज करके, तो हम आपसे लड़ाई क्यों करें? क्यों अपना जो आर्म्स है, अपना जो हथियार है, क्यों अपना इकोनॉमिक है, जो अपना क्रस्टर, क्यों लड़ाई करेंगे? तो लॉस तो होगा ही ना। जो चीज़ें प्रॉपर्टी बनी हुई है वो तो डैमेज होंगे ना, वो हमारे हों चाहे आप क्यों। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी, बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हैं? क्या आपके पास ऐसा सॉल्यूशन कोई है जिससे बिना लड़ाई किए हुए चतुराई से, दिमाग से युधिष्ठिर पर विजय प्राप्त किया जा सके? ऐसा कौन सा उपाय है मामा जी? अब उसके मन में ऐसा प्रश्न चलने लगा कि जल्दी मुझे बताइए। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ, चौसर में मुझे कोई हरा नहीं सकता है। क्योंकि जिस गेम में आप निपुण रहेंगे, जिस गेम में आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, वो एग्जाम्स हो, गेम हो, बिजनेस हो, एनी फील्ड ऑफ डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी भाग हो, कोई भी खंड हो, कोई भी दिशा हो, कोई भी डायरेक्शन हो, कोई भी चीज़ हो जिसमें आपको लगे कि इसमें हम जीत जाएंगे, जो हमारे ब्रह्म अस्त्र है इसको कोई काट नहीं सकेगा, क्योंकि ये टैलेंट मेरे पास है, क्योंकि सबके पास एक यूनिक टैलेंट है, उसी से तो आप लड़ना चाहेंगे। जैसे यूपीएससी में है कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लीजिए, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? वो ब्रह्मास्त्र है, उसी से सारा गेम है। पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीन कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ऐसा कौन कह रहा है? शकुनी मामा कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? दुर्योधन जी से। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था, क्योंकि शकुनी जाके उनसे बोल रहा है कि आपका बेटा जो हुआ है बेटा निराश हो गया है, अंधा हो गया है, पीला हो गया है, खाना नहीं खा रहा है, भोजन नहीं कर रहा है। किसी पिताजी को ऐसे बात बताया जाए तो उसका पिताजी के बाप पसीज जाते हैं। अरे 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 मोरे लल्ला खाना नहीं खाया, अरे बेटवा तू न खावत कैसे काम चले। ये काम थे युधिष्ठिर का, सॉरी धृतराष्ट्र का। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। स्नेह होना चाहिए बच्चों के प्रति, पिताजी का, माताजी का स्नेह होना चाहिए, लेकिन स्नेह उतना ही जैसे भोजन करने का स्नेह हो, भोजन कराने का स्नेह हो, अच्छा कपड़ा पहनाने का स्नेह हो, शिक्षा देने का स्नेह हो। लेकिन उनके गलतियों पे अगर कंट्रोलिंग नहीं किया जाएगा, साइंस में भी एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन,
अगर उनके माइंड को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, उनके बैड हैबिट्स को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो वही बच्चा आगे चल के बड़ा बड़ा क्राइम करेगा। क्योंकि स्टार्ट छोटे क्राइम से होता है, वो अच्छी चीज़ें हो चाहे बैड चीज़ें हो, हमेशा स्टार्ट 0 से होता है, 1 से होता है, स्मॉल चीज़ से होता है, और वो धीरे धीरे इंक्रीज होती हैं। अच्छी चीज़ें भी धीरे धीरे बढ़ती हैं, क्राइम चीज़ें का रेशियो क्या है वो जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है, लेकिन स्टार्ट हमेशा 0 से होता है। एक लोग का मर्डर कर दिए, उनको 4-5 लोग शाबाश दिए, अगर तुम इसको मार सकते हो तो उसको भी मार सकते हो, फिर दाऊद इब्राहिम बन सकते हो। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है, क्योंकि वो उनके अधीन होते जा रहे हैं। इतना माइंड का अनकंट्रोल हो गया है कि बेटे से कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं समझ में आता कि आप किस बात से तकलीफ हो। ये कौन कह रहा है? धृतराष्ट्र कह रहे हैं अपने पुत्र दुर्योधन से, तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की है? तुम्हारे पास धन है, वैभव है, शक्ति है, ऐश्वर्य है, जो चाहते वो मिल जाती हैं। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है, मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूँ, वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? धृतराष्ट्र कह रहे हैं, क्योंकि विदुर महामंत्री थे, राजनीतिज्ञ थे, विचारवान थे, बुद्धिमान थे। क्योंकि भीष्म पितामह ने पांडव, धृतराष्ट्र और विदुर जी को शिक्षा दी हुई थी, तीनों लोग को अलग अलग शिक्षा दी हुई थी, और अपने अपने डिपार्टमेंट में, अपने अपने फील्ड में तीनों लोग क्या थे? निपुण थे। उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि विदुर जितना अभी हमने पापा को मोह माया में एकदम फंसाया हुआ है, सारा माइंड फ्रेश कर देंगे विदुर, और जो सत्य होगा विदुर वही काकाश्री हमारा साथ देंगे नहीं, क्योंकि वो हमेशा पांडव का पक्षपात करेंगे। जबकि वो पांडव को पक्षपात नहीं करते थे, विदुर जो उचित रहता था, जो सही रहता था वही बताते थे। लेकिन आज भी, पहले भी उचित बात बताया जाता था, लोगों को नहीं पसंद था। आज भी उचित चीज़, अगर किसी को सही चीज़ें आप सही एडवाइस सलाह दीजिए, उनको नहीं पसंद है। उनको कहिए समोसा नहीं सेब खाइए, नहीं खाएंगे, आप उनको दुश्मन दिखेंगे। उनको कहिए पढ़ने समय पढ़ लिख लीजिए, पढ़ाई से नहीं। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है, मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूँ, वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ।